नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चित्रकूट महिमा बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। पंचम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान श्री रामभद्र चित्रकूट की पावन रसमयी तथा प्रेममयी भूमि में निवास कर रहे हैं। श्री भरत अयोध्या के राज वैभव का परित्याग कर सारे समाज सहित चित्रकूट आते हैं। केवट उनका मार्गदर्शन करते हैं। वे चित्रकूट के वन, पशु, पक्षी तथा लता वृक्षों में व्याप्त आनंद उल्लास का दर्शन कराते हुए उन्हें आश्रम के निकट ही ऊंचे टीले पर ले जाते हैं और वहां से उन 5 वृक्षों की पंचवटी में आसीन भगवान राम के दर्शन कराते हैं। पाकरी, जम्बू, रसाल और तमाल, इन चारों के बीच में विशाल वटवृक्ष सुशोभित हो रहा है। गोस्वामी जी इस वटवृक्ष का वर्णन कुछ विस्तार से करते हुए कहते हैं कि इसकी छाया अविरल है तथा प्रत्येक ऋतु में यह समान रूप से सुखदायी है। वृक्ष के पत्तों की नीलिमा तथा उसके फलों की लालिमा को देखकर तुलसीदास जी को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ब्रह्मा ने यह एक अद्भुत रचना की है। क्योंकि बहुधा होता यह है कि जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होता, किंतु ऐसा लगता है कि यहाँ तो ब्रह्मा ने प्रकाश और अंधकार को एक ही स्थान पर एकत्रित कर दिया है। इस प्रसंग में गोस्वामी जी भगवान राम की श्यामता, श्री सीता जी की लालिमा तथा लक्ष्मण जी की शुभ्रता को जोड़कर एक अद्भुत छवि की कल्पना करते हैं। केवट ने इस दृश्य को दिखाते हुए भरत जी से कहा कि इस विशाल वट वृक्ष के नीचे आपको जो वेदी दिखाई दे रही है वह सुंदर वेदी श्री किशोरी जी ने अपने ही कर कमलों से बनाई है, जिस पर बैठकर प्रभु मुनियों के साथ इतिहास, पुराण और आगम आदि का श्रवण करते हैं। यहीं आश्रम के निकट तुलसी के बड़े ही सुंदर पौधे लगे हुए हैं, जिन्हें श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी ने लगाया है। निकट ही मंदाकिनी की धारा बह रही है तथा प्रभु की पर्णकुटी भी वहीं है। यह दृश्य देखकर श्री भरत भाव विभोर हो जाते हैं। अभी तक बाग या वाटिकाएं थी, उनमें गोस्वामी जी ने पक्षियों की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट किया। यद्यपि यहाँ भी पक्षियों का वर्णन है, पर यहाँ केवट ने श्री भरत जी का ध्यान विशेष रूप से वृक्षों की ओर आकृष्ट किया और कहा कि इन 5 वृक्षों के अंतराल में ही प्रभु निवास करते हैं। वृक्ष हमारी संस्कृति में बड़े पूज्य और वंदनीय रहे हैं। अलग अलग वृक्षों में भिन्न भिन्न देवताओं के निवास का वर्णन किया गया है। आप जानते ही हैं कि हमारे धर्म तथा संस्कृति में लोगों के द्वारा अनेकानेक वृक्षों की पूजा की जाती है, किंतु गोस्वामी जी इस चित्रकूट की वनस्थली में जो इन वृक्षों का वर्णन करते हैं उसके माध्यम से वे क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, आइए इस पर थोड़ा विचार करें। चित्रकूट की अद्भुत महिमा है। वहाँ की भूमि तो बड़ी ही दिव्य है। जो लोग यहाँ आवेंगे वे तो दिव्यता का अनुभव कर ही सकते हैं, पर यदि हम उसकी महिमा को जान लें, उसके स्वरूप को समझ लें, तो फिर और भी आनंद की अनुभूति होती है। आपने मानस में पढ़ा ही होगा कि सुमंत जी के द्वारा लाई हुए रथ पर बैठकर जब भगवान राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी वन की ओर जा रहे थे, उस समय जैसे भगवान राम ने गंगा जी की धारा को देखा, वे तुरंत रथ से उतर पड़े और तट पर खड़े होकर प्रभु गंगा की लहरों को देखने लगे। धारा को देखते हुए प्रभु को गंगा से जुड़ी हुई अनगिनत गाथाएं याद आ गई। उन गाथाओं को वे सीता जी और लक्ष्मण जी को भी सुनाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, कही कही कौटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। इसके पश्चात वे स्नान करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मानो पहले मन से महात्म्य में स्नान कीजिए और उसके पश्चात जब शरीर से स्नान करेंगे तो और भी अधिक आनंद की अनुभूति होगी। वस्तुतः महात्म्य ज्ञान से सुख कई गुना बढ़ जाता है। इस महात्म्य शब्द को आप केवल स्थूल अर्थों में ना लें, अपितु ये जो तीर्थों से गाथाएं जुड़ी हुई हैं वे बड़ी संकेतात्मक हैं। पंचवटी में प्रभु के निवास में भी एक संकेत है। दुर्भाग्य से चित्रकूट में पंचवटी का स्वरूप आज वैसा दिखाई नहीं देता। यद्यपि वहाँ वृक्ष हैं, पर 5 वृक्षों का ऐसा वर्णित दृश्य नहीं है।
भले ही स्थूल अर्थों में ऐसा दृश्य वहाँ पर न हो या व्यक्ति वहाँ तक जा पाने में सक्षम न हो, पर यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंतःकरण में प्रभु निवास करें, तो हमें अपने अंतःकरण में इन 5 वृक्षों की पंचवटी का निर्माण करना होगा। वृक्षों को लेकर मानस में अन्य प्रसंगों में भी संकेत किए गए हैं। इन वृक्षों के माध्यम से जो बात कही गई है, आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी के प्रसंग में भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया कि सुमेरु पर्वत नीलशैल पर निवास करने वाले काकभुशुंडी जी की दैनिक चर्या क्या है। उन्होंने कहा कि उस पर्वत के 4 शिखर हैं और उनमें से चारों में एक एक वृक्ष है। यहाँ चित्रकूट में जहाँ प्रभु निवास करते हैं 5 वृक्ष हैं और भक्त शिरोमणि भुशुंडी जी जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर 4 वृक्ष हैं। दोनों स्थलों पर वर्णित वृक्षों में कुछ समान है तथा एक आध में भिन्नता भी है। यहाँ रसाल है तो वहाँ भी आम का वर्णन है। पाकरी का वृक्ष दोनों ही स्थानों पर है। वहाँ पीपल का वृक्ष है तो यहाँ उसके स्थान पर तमाल का वृक्ष है। वहाँ जामुन का वृक्ष नहीं है, पर वट वृक्ष दोनों ही स्थानों में विद्यमान है। यूं तो वैसे भी वृक्ष बड़े महत्वपूर्ण और कल्याणकारी एवं जीवन दान देने वाले हैं, पर भावनात्मक दृष्टि से इन वृक्षों के माध्यम से कुछ विशेष संकेत किए गए। आपके समक्ष यह कहा गया था कि वृक्ष पक्षियों के निवास स्थल हैं। भले ही पक्षी अनंत आकाश में उड़ान भरते हुए दिखाई देते हों, पर वस्तुतः वृक्ष ही उनके विश्राम स्थल हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भक्त ही मानो पक्षी हैं और जिनके द्वारा हमारी भक्ति भावना सुरक्षित रहेगी, वे ही मानो ये 5 वृक्ष हैं। निषाद राज जिस क्रम में दिखाते हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है पाकरी का। यद्यपि पाकरी अपने फल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, किंतु यह वृक्ष इतना सघन होता है कि यदि आप इसके नीचे बैठे हुए हों तो सूर्य के प्रकाश और ताप की अनुभूति आपको बिल्कुल नहीं होगी। गोस्वामी जी इन वृक्षों को भक्त शिरोमणि भुशुंडी जी से जोड़ते हुए बताते हैं कि वे इनका क्या उपयोग करते हैं। भुशुंडी जी पाकरी तरु के नीचे जप यज्ञ करते हैं। जाप यज्ञ पाकरी तर करई। जप यज्ञ का मानस में तो महत्व बताया ही गया है, पर इसके साथ साथ गीता में भी भगवान कृष्ण जब विभूति योग का वर्णन करते हैं तो कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। समस्त यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। भगवान कृष्ण का तात्पर्य है कि यज्ञ तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर उन यज्ञों में भी जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इसका अभिप्राय है कि अन्य यज्ञों के लिए आपको द्रव्य की आवश्यकता है, किसी विद्वान आचार्य की आवश्यकता है, पर इस जप यज्ञ के लिए बाहर की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस जप यज्ञ को गोस्वामी जी श्री भरत के चरित्र से जोड़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यज्ञों के विकास का बड़ा सुंदर सूत्र प्रस्तुत किया है। भगवान श्री राम का प्राकट्य यज्ञ के माध्यम से होता है। महाराज श्री दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में संपन्न होता है। उस यज्ञ से अग्निदेव के द्वारा चरु प्राप्त हुआ और उस चरु के द्वारा 3 रानियों के माध्यम से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। महाराज श्री दशरथ का यह यज्ञ सकाम यज्ञ है। मानस में निष्कामता का प्रतिपादन किया गया, पर यह नहीं कहा गया कि सब निष्काम ही हों, अपितु कहा गया कि कामना हो पर शुभ कामना हो। अपनी कामना यज्ञ के माध्यम से पूर्ण करने के लिए जो यज्ञ किया जाए वह शुभ यज्ञ है, पर यदि दूसरों के अहित के लिए यज्ञ किया जाए तो फिर उसे शुभ नहीं कहा जा सकता। यज्ञ का विधान तमोगुणी माध्यम से भी होता है। हम मानस में पढ़ते हैं कि रावण भी यज्ञ करता है, मेघनाथ भी यज्ञ करता है, पर उनका यज्ञ अशुभ यज्ञ है, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरों को पीड़ा पहुंचाना है। महाभारत में आप पाएंगे कि द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ के माध्यम से हुआ। महाराज द्रुपद एक यज्ञ करते हैं जिसके माध्यम से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी का जन्म होता है। महाराज दशरथ ने सकाम यज्ञ के द्वारा भगवान श्री राम को पाया, पर महाराज जनक ने श्री सीता जी को निष्काम यज्ञ के द्वारा पाया। उनकी अपनी कोई कामना नहीं थी। वर्षा के अभाव में लोक कल्याण की दृष्टि से महाराज जनक हल चला रहे थे कि जिससे वर्षा हो जाए।
हल के नोक से पृथ्वी जब विदीर्ण हुई तो उससे श्री सीता जी प्रकट हो गई। महाराज दशरथ में जो कामना है वह शुभ कामना है, कल्याणकारी कामना है। जनक जी में कामना नहीं है, पर बिना कामना के ही पराशक्ति जगत जननी श्री सीता जी वहाँ जन्म लेती हैं। द्रौपदी का जो जन्म हुआ उसमें भी एक सूत्र बड़े महत्व का है। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ और श्री सीता जी का जन्म पृथ्वी से हुआ। दोनों की प्रकृति में भी वही अंतर विद्यमान है। द्रौपदी अग्नि स्वरूपा हैं और श्री सीता जी पृथ्वी की तरह ही धैर्यशालिनी तथा करुणामयी हैं। इस अंतर का कारण भी यही है कि द्रुपद के यज्ञ के मूल में जो कामना है वह शुभ नहीं है। यज्ञ की भावना से वह यज्ञ नहीं किया गया, अपितु प्रतिशोध के लिए किया गया था। कथा आती है कि बाल्यावस्था में जब द्रुपद और द्रोणाचार्य एक साथ पढ़ते थे तो उनमें बड़ी घनिष्ठता थी, और जैसा कि बाल्यावस्था में मित्र मित्र के बीच बातचीत होती है, उसी में द्रुपद द्रोणाचार्य से कहते थे कि जब मैं राजा होऊंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। द्रोणाचार्य सुन लेते थे। इसके पश्चात द्रुपद चले गए पांचाल देश में और युवराज हुए, फिर राजा हो गए। इधर द्रोणाचार्य अध्ययन करने के बाद बड़ी दरिद्रता में जीवन यापन करने लगे। दरिद्रता इतनी थी कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के पीने के लिए दूध की व्यवस्था भी नहीं कर पाते थे। एक बार किसी अन्य बच्चे को दूध पीते देखकर अश्वत्थामा ने जब मांग की तो आटे को पानी में घोलकर उसे भुलावा देने की चेष्टा करनी पड़ी। इस दरिद्रता से व्याकुल होकर उन्हें द्रुपद की याद आ गई। द्रुपद को मुझसे बड़ा स्नेह था। उसने आधा राज्य देने का वादा किया था। चलूं उसके पास, इससे कम से कम मेरी दरिद्रता का तो समाधान होगा। वे द्रुपद के पास पहुंचे। तब द्रुपद राजा हो गए थे और उनमें राज्य पाकर राजमद भी आ गया था। द्रोणाचार्य से जब पूछा, मित्र पहचाना मुझे, तो द्रुपद ने अस्वीकार कर दिया। द्रोणाचार्य ने स्मरण दिलाया कि मैं द्रोणाचार्य हूँ, हम लोग एक साथ पढ़ते थे। तुम कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। राज्य की बात तो नहीं, आप केवल मेरी जीविका का प्रबंध कर दें। सुनकर द्रुपद ने कहा, अरे तुम कैसी बात करते हो? बचपन में तो न जाने क्या क्या बातें कही जाती हैं, उनका भी कोई महत्व होता है क्या? यह प्रसंग मानव स्वभाव की कैसी कैसी विकृतियां होती हैं इसकी ओर संकेत करता है। अंत में द्रोणाचार्य जी वहां से बड़े क्षुब्ध और दुखी होकर लौट आए। महाभारत में प्रसंग आता है कि पितामह भीष्म ने द्रोणाचार्य की कौरव एवं पांडवों को शास्त्र विद्या सिखाने के लिए नियुक्ति की। जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो उन्होंने शिष्यों से यही कहा कि द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाया जाए, क्योंकि वे द्रुपद के द्वारा किया गया अपना अपमान नहीं भूल सके थे। यद्यपि दुर्योधन आदि तो यह कार्य नहीं कर सके, पर अर्जुन ने यह कार्य कर दिया। बंदी द्रुपद से द्रोणाचार्य जी ने पूछा, मित्र तुम मुझे पहचानते हो या नहीं? द्रुपद बेचारे बहुत लज्जित थे। द्रोणाचार्य ने कहा कि उस दिन तुमने तो आधा राज्य नहीं दिया, आज बलपूर्वक मैं आधा राज्य लेता हूँ। उन्होंने राज्य ले लिया और फिर लौटा भी दिया। द्रुपद अत्यंत अपमानित हुए। इस तरह मानो महाभारत की यह गाथा प्रतिक्रिया की गाथा है। द्रुपद लौटे तो उन्हें यह नहीं लगा कि मैंने कोई अपराध किया था, भूल की थी, इसीलिए यह कष्ट मिला। अपितु उन्होंने तो सोचा द्रोणाचार्य ने मुझे अपमानित किया है और मैं बदला लूंगा। उन्होंने निर्णय किया कि मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ के माध्यम से ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगा जो द्रोणाचार्य से बदला ले सके। उन्हें एक मुनि भी मिल गए जिन्होंने यज्ञ करा दिया। उसी यज्ञ से दोनों प्राप्त हुए, द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न। महाभारत में द्रौपदी संहार का हेतु तो बनी ही, द्रोणाचार्य का वध भी धृष्टद्युम्न के द्वारा ही हुआ। फिर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध का बदला बड़ी क्रूरता पूर्वक धृष्टद्युम्न से लिया। वर्णन आता है कि अश्वत्थामा ने जब धृष्टद्युम्न को परास्त कर उत्पीड़ित किया तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि आप तलवार से मेरा सिर काट दें, पर अश्वत्थामा ने कहा नहीं, हम तो लात घूंसों से मारकर ही तुम्हारा वध करेंगे। तलवार से सिर काट देने पर तुम तो स्वयं स्वर्ग चले जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेत बनकर कष्ट भोगो। मैं ऐसी विधि से तुम्हें मारूंगा कि जिससे तुम्हें प्रेतत्व की प्राप्ति हो।
इसीलिए यह देखा भी जाता है कि व्यक्ति अथवा समाज में जब क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र शुरू होता है तो वह उसे ऐसी भीषण विकृति तक पहुंचा देता है। यही महाभारत में सर्वनाश का हेतु बना। मानस में भी प्रतिक्रिया के अवसर आते हैं, पर उसे शांत करने की चेष्टा की जाती है, उसके भी सदुपयोग का प्रयास किया जाता है। इसीलिए रामायण की अंतिम परिणति रामराज्य की स्थापना के रूप में होती है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि यदि हम यज्ञ के द्वारा देवताओं की अभ्यर्थना करके शुभ कामना युक्त स्वार्थ की पूर्ति करना चाहें तो इसमें बुराई नहीं है, पर यदि दूसरों के उत्पीड़न के लिए यज्ञ करें तो यह अशुभ यज्ञ है। इसीलिए मेघनाथ जब यज्ञ करता है तो विभीषण भगवान राम से कहते हैं कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, आप आज्ञा दीजिए कि सैनिक जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर दें। मानस में महाराज श्री दशरथ के यज्ञ के लिए शब्द प्रयोग किया गया शुभ यज्ञ, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और मेघनाथ के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ के लिए कहा गया अपावन यज्ञ, मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है और उसके उद्देश्य के बारे में कहा गया कि देव सतावन, अर्थात जैसे कोई देवता की पूजा करे और उसे शक्ति लेकर अंत में देवता को ही नष्ट कष्ट करने की चेष्टा करे। ऐसी वृत्ति से किया जा रहा यज्ञ श्री लक्ष्मण जी के द्वारा नष्ट किया जाता है। सीधा सा तात्पर्य है कि जो यज्ञ उत्पीड़न, बदले की भावना या किसी अशुभ संकल्प से किया जाए वह ध्वंस करने योग्य है तथा शुभ निष्काम यज्ञ की रक्षा की जानी चाहिए। यह मानस का संकेत है। इसीलिए दशरथ जी का सकाम शुभ यज्ञ संपन्न होता है। विश्वामित्र जी भी वन में आश्रम बनाकर रहते हैं और लोक कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। स्वयं विश्वामित्र जी में कोई कामना नहीं है, किंतु फिर भी जब राक्षस उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं तो वे श्री राम और लक्ष्मण की याचना हेतु महाराज श्री दशरथ के पास आते हैं। दशरथ जी प्रारंभ में तो ममता के कारण अपने पुत्रों को उन्हें देने में हिचकिचाते हैं, किंतु अंत में वशिष्ठ जी ने उन्हें याद दिला दिया, राजन, तुमने जो 4 पुत्र प्राप्त किए हैं वे यज्ञ की प्रक्रिया से ही प्राप्त किए हैं। आज एक मुनि यज्ञ की रक्षा के लिए उनमें से 2 पुत्र मांग रहा है, तो क्या तुम अस्वीकार कर दोगे? नहीं नहीं, तुम्हें देना ही होगा। इस तरह मानो सकाम यज्ञ के फल को निष्काम यज्ञ से जोड़ दिया गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ जब पूरा हो गया तो उन्होंने कहा, अब तुम दोनों चलो जनकपुर। महाराज, वहाँ क्या कोई विशेष बात है? उन्होंने कहा, हाँ, वहाँ भी यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ। सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। जनक जी का यह यज्ञ निष्काम यज्ञ है। जनक जी ने निष्काम भाव से सीता जी को पाया और पाने के बाद भी उनके मन में समर्पण की इच्छा जागृत हुई कि ये जिनकी हों उन्हें इन्हें अर्पित किया जाए। इस प्रकार मानो ये 3 यज्ञ हैं, सकाम यज्ञ, निष्काम यज्ञ और समर्पण यज्ञ। इस यज्ञ चक्र के द्वारा अयोध्या में चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई, पर उसके बाद अचानक यज्ञ चक्र रुक गया और रोकने का यह कार्य हुआ कैकेयी जी के द्वारा। उन्होंने मांग की कि जब मेरे पुत्र को अयोध्या का राज्य मिलना चाहिए तथा मेरी सौत के पुत्र को 14 वर्ष के लिए उदासी के वेश में वन में रहना चाहिए। मानो इस रूप में स्वार्थपरता की यह वृत्ति आई जिसके कारण रामराज्य की स्थापना में बाधा आ गई। वस्तुतः यज्ञ चक्र समाज में चलता रहे यही श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण गीता में यही तो कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तयति यह। यज्ञ चक्र का अर्थ है कि जो वस्तु आपने प्राप्त की है उसे अपना ही न मानकर समाज को भी दीजिए, उसका वितरण कीजिए। पर जब कैकेयी के हृदय में वितरण के स्थान पर स्वार्थ आ गया तब तो यज्ञ चक्र का रुक जाना ही स्वाभाविक था। गोस्वामी जी ने इसे जिस काव्यमय रूप में प्रस्तुत किया उसका संकेत थोड़ा समझ लिया जाए। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और वहाँ स्नान लाभ भी प्राप्त करते हैं, पर तीर्थ में भी पर्व विशेष पर अधिक भीड़ होती है। यदि स्नान के लिए नदी में सीढ़ियाँ बनी हों तो लोगों को अधिक सुविधा होती है,
क्योंकि सीढ़ियाँ न होने से जल की गहराई का पता नहीं चलता, और यदि अधिक गहराई हो तो जो तैरना न जानते हों वे डूब सकते हैं। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने इसी प्रकार का एक रूपक दिया। उन्होंने कहा, राम तिलक हित मंगल साजा, राम राज्य की जो तैयारी महाराज श्री दशरथ ने करवाई वह तो मानो एक संगम है जिसमें परब जोग जनु जुरे समाजा। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न चित्त से एकत्रित हुए, जैसे किसी पर्व पर सारे यात्री एकत्रित होते हैं। महाराज दशरथ को लगा कि इस पर्व पर स्नान करने में बड़ी सुविधा है, इसीलिए उन्होंने कैकई की उदारता को सीढ़ी मान लिया। उसके पीछे उनके मन में यह बात थी कि यद्यपि विवाह के समय उन्होंने वचन दिया था कि कैकई के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा, पर कैकई इतनी उदार निकली कि उन्होंने यह कह दिया कि चाहे जो भी वचन लिया गया हो पर राज्य तो राम को ही दिया जाए। इसीलिए रामायण में कैकई जी द्वारा यह चर्चा नहीं उठाई गई कि आपने मेरे विवाह में वचन दिया था, क्योंकि वे इस वचन से स्वयं को अलग कर चुकी थी। वे स्वयं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त देखना चाहती हैं। इसका संकेत आपको रामायण में मिलेगा। महाराज श्री दशरथ जब महारानी कैकई को श्री राम के अभिषेक की सूचना देने जाते हैं तो यही कहते हैं कि भामिनी भयौ तोर मन भावा, प्रिय जो तुम चाहती थी वह कल पूरा होने जा रहा है। पर सीढ़ी कभी कभी बड़ी खतरनाक भी तो होती है। सीढ़ी के साथ एक समस्या है कि उसमें काई भी लग जाती है। आप सीढ़ी पर इस आशा से उतरें कि स्नान में सुविधा होगी, पर पैर फिसलने से हड्डी अवश्य ही टूट जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि दशरथ जी ने सीढ़ी को देखा पर सीढ़ी की काई को नहीं देख पाए। वह काई क्या थी, इसे गोस्वामी जी अपनी कवितामयी भाषा में बताते हैं कि काई कुमति कैकई केरी, जल जहाँ रुक जाएगा वहाँ और भी काई लगेगी। मंथरा उन गड्ढों को जानती थी जहाँ पर पानी रुक जाने से काई जम गई थी। महाराज तो बड़े प्रसन्न मन से महारानी कैकई के महल की ओर जा रहे थे। सांझ समय सानंद नृप गयौ कैकई गेह, भवन निठुरता गवन किय, जनु धरि देह स्नेह। वे सोचते चले जा रहे हैं कि महारानी कैकई सुनेंगी तो कितनी प्रसन्न होंगी। महाराज ने सेवक सेविकाओं को रोक दिया था कि यह समाचार कैकई को ना दें। इसके पीछे उनकी भावना थी कि शुभ समाचार उन्हें वे स्वयं देंगे। महाराज के मन में एक विनोदपूर्ण कल्पना भी थी। प्राचीन काल में शुभ समाचार देने वाले को पुरस्कार देने की परंपरा थी। महाराज मानो विनोद में महारानी से यह कहने वाले थे कि मैंने आपको इतना शुभ समाचार सुनाया, देखूं आप पुरस्कार में मुझे क्या देंगी। पर आज कैसी उल्टी बात हो गई। गोस्वामी जी ने कहा, काई कुमति कैकई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। उस काई पर महाराज ऐसे फिसले कि राम राज्य तो हुआ नहीं, अपितु उनके प्राण अवश्य गए। इस प्रकार मानो यह पर्व जो राम राज्य के लिए था महाराज की मृत्यु का पर्व बन गया। विपत्ति के एक तो बहिरंग कारण होते हैं, पर दूसरे हमारे यहाँ परंपरा है कि लोग इसे ग्रहों से भी जोड़ते हैं। जीवन में विभिन्न समय में कई ग्रहों का काल आता है, जिनमें कुछ अनुकूल होते हैं और कुछ प्रतिकूल होते हैं। प्रतिकूल ग्रह कष्ट तथा विपत्ति के कारण माने जाते हैं। इसीलिए भगवान राम के बन जाने में भी ग्रहों की दृष्टि से व्याख्या की गई। ज्योतिषियों से जब पूछा गया कि भगवान राम को राज्य मिलते मिलते बन क्यों जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि अंगारक विरोधेन रामो राष्ट्र द्विवासितः। उनकी कुंडली में उसी दिन अचानक मंगल की महादशा आ गई जो प्रतिकूल थी, इसीलिए छोड़ना पड़ा। यद्यपि ज्योतिषियों की यह बात अपने ढंग से ठीक है, पर भगवान राम की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने उसे प्रतिकूल नहीं अपितु महान मंगलमय जाना। वे तो बड़े प्रसन्न हैं कि चलो वन मिलने से तो मैं धन्य हो गया, किंतु अयोध्या के ऊपर जो विपत्ति आई वह किन ग्रह दशाओं के कारण हुई, जरा इस पर दृष्टि डालें। सारे ग्रहों में सबसे धीरे चलने वाला जो ग्रह है वह है शनि। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, इसीलिए शनि का एक नाम है मंद। अन्य ग्रह तीव्र गति से चलने वाले हैं, पर यह अत्यंत मंद गति वाला है।
आप जानते ही हैं कि मंथरा शब्द का भी वही अर्थ है कि जो धीरे धीरे चले। तो मानो यही मंथरा 7.5 शनि के रूप में आ गई, और कहना चाहिए कि दोहरी आ गई। एक होता तो 7.5 वर्ष का ही कष्ट होता, पर अब 14 वर्ष का वनवास हो गया। तब तो दोहरी ही थी, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अवध 7.5 तब बोली। और इसके परिणाम स्वरूप भगवान राम को वन में निवास करना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ग्रह दशा प्रतिकूल हो तो उसकी शांति का उपाय करना चाहिए। मेरे इस वाक्य को आप सीमित अर्थ में ही लीजिएगा। इसका अर्थ है कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसके निवारण के 2 ही उपाय हैं। या तो आप ग्रह को प्रसन्न करें या अपनी प्रतिकूलता को कम करें। ग्रह से प्रार्थना न करके अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि इस ग्रह के कष्ट से निवारण कीजिए। जब अयोध्या में 7.5 आ गई और उस समय राम राज्य बनते बनते रुक गया तो गोस्वामी जी ने कहा कि लगता है कि अब कोई यज्ञ होना चाहिए। वह कौन सा यज्ञ था? वैसे सकाम, निष्काम और समर्पण यज्ञ तो हो ही चुका था, पर इस विपत्ति के निवारण करने के लिए जो यज्ञ हुआ उसके लिए गोस्वामी जी जो पंक्ति लिखी है उसे यदि पढ़ेंगे तो आपको सूत्र मिल जाएगा। वे कहते हैं, काई कुमति कैकई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी, समन अमित उत्पात सब। अयोध्या में जितने उत्पात आए हुए हैं उनका समन करने के लिए अयोध्या में यज्ञ हुआ। लोगों ने कहा अयोध्या में तो कोई यज्ञ नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, एक यज्ञ हुआ तो बाहर से नहीं दिखाई पड़ा। वह यज्ञ है श्री भरत का चरित्र। पूछा गया कि श्री भरत के चरित्र रूपी यज्ञ की तुलना आप किससे करेंगे, सकाम यज्ञ से कि निष्काम यज्ञ से अथवा समर्पण यज्ञ से? और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। श्री भरत जी का चरित्र ही मानो जप यज्ञ है। गीता में भगवान अपने आप को जप यज्ञ कहते हैं। रामचरितमानस में जप यज्ञ को समर्पण यज्ञ से भी श्रेष्ठ कहा गया, और यही सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ मानो श्री भरत जी का चरित्र है। यदि यह प्रश्न किया जाए कि महाराज श्री जनक और श्री भरत में क्या अंतर है, तो यही सूत्र सामने आएगा कि समर्पण या अन्य यज्ञ में सम्मान की या अन्य कोई वृत्ति हो सकती है, पर जप यज्ञ जो भीतर ही भीतर चल रहा है उसमें ऐसी किसी बाह्य वृत्ति का सर्वथा अभाव है। जब हम सकाम यज्ञ करते हैं तो हम जानते हैं कि यह तो लेन देन है। आप देवता की आराधना करेंगे और बदले में देवता आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। निष्काम यज्ञ श्रेष्ठ है, पर मैं निष्काम हूँ यह वृत्ति कहीं ना कहीं बच जाती है। यही बात समर्पण यज्ञ में भी है कि यह वस्तु मेरी है और मैं देने वाला हूँ, यह वृत्ति बची रह जाती है। मानो समर्पण यज्ञ में भी एक सूक्ष्म सात्विक अभिमान है। यद्यपि वह वंदनीय एवं कल्याणकारी होता है, किंतु श्री भरत का जप यज्ञ तो बड़ा विलक्षण है। मानस में आप श्री राम नाम के जप की महिमा का वर्णन पाएंगे, जिसमें कहा गया है कि जीवन में जो कष्ट हैं, नाम जप से उनका निवारण होकर आनंद की वृद्धि होती है, और साथ ही इसके द्वारा भगवान की भी प्राप्ति होती है। श्री भरत का जप कैसा है, इसका वर्णन आप चित्रकूट में पाएंगे। जब श्री भरत मार्ग में चलते हैं उस समय उनके मुख से जो राम शब्द निकलता है उससे क्या होता है, इसे बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जबहि राम कही लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। उस स्वर में, उस जप में केवल मंत्र ही नहीं है, वह तो प्रेम से ओतप्रोत है। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आप लोग राम नाम को बड़ा मीठा बताते हैं, पर मुझे तो इसमें कोई मिठास नहीं लगती। उन्होंने कहा, भाई लड्डू बनाना हो तो बेसन और घी तो चाहिए ही, पर मीठा मिलाए बिना उसमें मिठास कैसे आएगी। इसी प्रकार से राम नाम का लड्डू जब बनाइए तो उसमें मीठा मिला दीजिए, प्रेम की सुधा उसमें मिला दीजिए। इसीलिए वे कहते हैं कि राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है। यद्यपि बिना प्रेम के राम नाम लेंगे तब भी वह कल्याणकारी तो होगा ही, पर मिठास का अनुभव करने के लिए प्रेम पूर्वक राम नाम के उच्चारण की आवश्यकता है।
कई बार लोग पूछते हैं कि जब एकाग्र मन से करना चाहिए कि चाहे जैसे भी कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि आप मन लगाकर भोजन करें या बिना लगाए, किंतु भोजन तो आपके शरीर में ही जाएगा, और जब भोजन शरीर में जाएगा तो उससे रक्त मांस बनेगा और शक्ति भी प्राप्त होगी। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि मन लगाकर भोजन करेंगे तो उसमें स्वाद का भी अनुभव होगा। उसी तरह बिना मन लगाए जप से भी लाभ होगा, पर जब मन लगाकर प्रेम पूर्वक नाम जप करेंगे तो उसका स्वाद बड़ा मीठा लगेगा। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, पाई परितोष तुन द्वार द्वार बागी है। जब तुम राम नाम का लड्डू खा लोगे तो फिर भूख मिटाने के लिए दरवाजे दरवाजे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जप करते समय यदि यह अनुभूति हो रही है कि मैं जप कर रहा हूँ तो वह पीछे है। इसके स्थान पर गोस्वामी जी ने कितनी मधुर भावना की कल्पना की। उनसे किसी ने कहा कि आप राम नाम का जप जिह्वा से क्यों करते हैं, मन में भी तो जप हो तो कोई बात नहीं है। पर उन्होंने कहा, जी जसोमति हरि हल धर से। मेरी जीवा यशोदा है, अक्षर रा कृष्ण है तथा म बलराम। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि ठीक भी था कि गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था कि मेरी जिह्वा कौशल्या है तथा रा और म दोनों अक्षर राम लक्ष्मण हैं, पर भाई इसमें गोस्वामी जी की कितनी मधुर भावना है। गोस्वामी जी को लगा कि मेरी जिह्वा कौशल्या तो है नहीं, क्योंकि कौशल्या जी ने भोजन के रस समेत समस्त रसों को छोड़कर शत्रुपा के रूप में बड़ी कठिन तपस्या साधना की, तब वरदान मिला और मध्य दिन में भगवान राम आए। इस संदर्भ में एक वाक्य मुझे स्मरण आ रहा है जिसे आपने भी सुना होगा। कई लोग कहा करते हैं कि हम मंत्र जगा रहे हैं, किंतु गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी जिह्वा में भला कौशल्या अंबासी वह सामर्थ्य कहाँ। मेरी जिह्वा तो यशोदा अम्बा की तरह सोई हुई है। और जैसे श्री कृष्ण ने स्वयं ही आकर रो रो कर यशोदा मैया को जगा दिया, उसी तरह से हे प्रभु के नाम महोदय, आप ही पधार कर इस जिह्वा से जप करा लीजिए, क्योंकि मुझसे तो जप होने वाला नहीं है। एक और बात वे कहते हैं कि जनमन मंजू कंज मधुकर से, सेवक का मन कमल है और राम का नाम भ्रमर है। कहना तो यह चाहिए था कि भगवान का नाम कमल है और सेवक का मन भ्रमर है, पर वे ऐसा नहीं कहते। इसके पीछे भी उनकी यही भावना है कि हे राम नाम महाराज, जैसे भंवरा स्वयं चलकर कमल के पास आता है, उसी प्रकार आप स्वयं मेरी जिह्वा पर आ जाइए। जप में मैं जप करने वाला हूँ यह न होने पर ही पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। श्री भरत के चरित्र में तो अभिमान का लेश नहीं है। श्री भरत को समझाते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारे पिता ने राज्य तुम्हें दिया है, तुम इसका संचालन करो और जब श्री राम वापस आ जाएं तो उन्हें दे देना, क्योंकि समर्पण ही तो अंतिम वस्तु है। पर भरत तो समर्पण से भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि यह समर्पण की बात सोचना भी मेरे लिए अपराध है, क्योंकि जो वस्तु अपनी हो उसे तो समर्पित किया जा सकता है, पर प्रभु की वस्तु को प्रभु को ही समर्पित करना, यह तो अनधिकार चेष्टा की पराकाष्ठा है। ऐसा कृतित्व शून्य जीवन श्री भरत का है। यह कहना कठिन है कि श्री भरत राम नाम का जप करते हैं या राम नाम ही उनके पास मंडराता रहता है। श्री भरत जब प्रेम पुरस्सर वाणी से राम नाम लेते हैं तो वे ही नहीं अपितु आसपास के समस्त जड़ चेतन भी प्रेम समुद्र में निमग्न हो जाते हैं। गोस्वामी जी शब्द भी यही कहते हैं कि जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। श्री भरत के मुंह से जब राम नाम निकलता है तो उसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं। प्रारंभ में जब मैं कई वर्षों तक वृंदावन में रहा तो लोग विनोद में कहा करते थे कि भगवान कृष्ण की लीला में बंसी है, पर लगता है श्री राम के पास बंशी की मधुरता नहीं है,
और मैं भी विनोद में कह देता था कि श्री कृष्ण तो बंशी बजाकर बुलाते थे, पर श्री राम के पास तो बिना बंसी बजाए ही लोग खींचे चले आते थे। यह तो विनोद की ही बातें हैं, इन्हें आप अन्यथा ना लें, पर यदि हम इस दृष्टि से देखें तो श्री भरत ही वह वंशी हैं। जैसे भगवान कृष्ण की वंशी के बजने पर पत्थर द्रवित हो जाते हैं, जड़ चेतन जिस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार जब श्री भरत के मुख से राम नाम निकलता है तो गोस्वामी जी कहते हैं, द्रवही वचन सुनि कुलिस पसाना, और होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। श्री भरत श्री राम की वंशी ही तो हैं, जिनमें से राम नाम का दिव्य रस प्रवाहित हो रहा है। पाकरी जो लगाता है वह इसे फल की कामना से नहीं लगाता। इसी प्रकार से सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मनमीन। श्री भरत तो सचमुच सकल कामना से हीन है। यह कह लीजिए कि जैसे मछली और पानी का संयोग है, ठीक वही श्री भरत की दशा है। जब श्री हनुमान जी प्रभु का लंका से लौटने का संदेश सुनाने आए तो उन्होंने देखा, बैठे देखी कुसानन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री भरत जप साधना के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं। भगवान चित्रकूट की जिस पंचवटी में निवास करते हैं, जहाँ श्री भरत और प्रभु का मिलन होता है, उस पंचवटी का यह जो पाकरी वृक्ष है, वह जप की सघनता तथा कामना के अभाव की ओर संकेत करता है। तो भाई, आज हम पाकरी वृक्ष के नीचे ही रहें, शेष वृक्षों की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।